देखिए YouTube पर बहुत सारे लोग न्यूज बनाते हैं, तरह तरह की न्यूज बनाते हैं। कुछ लोग उसमें मिर्च मसाला लगाकर बनाते हैं, न्यूज को परोसते हैं। कुछ लोग पैसे लेकर अपने हिसाब से न्यूज वगैरह बनाते हैं। लेकिन मुझे कुछ खास लोगों की न्यूज पसंद आती है जो ईमानदारी से अपनी न्यूज को देते हैं। एक है SSR वॉरियर्स, जो पूजा जी हैं। ये बहुत ही निडरता से, सच्चाई से अपनी बात रखती हैं और उनकी आवाज में वो डर दिखाई नहीं पड़ता है। ये बात माननी पड़ेगी और उन्हें सैल्यूट करना पड़ेगा। दूसरे हैं उज्जवल त्रिवेदी। उज्जवल त्रिवेदी भी जो बातें कहते हैं वो सच कहते हैं। उनका न्यूज जो होता है वो इधर उधर का लाग लपेट लगाकर, मिर्च मसाला लगाकर बातें नहीं कहते हैं। जो न्यूज है वही कहते हैं। हालांकि उनकी भी कमेंट्स मैंने कई बार चेक की है, वो जो बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती है। हालांकि अपनी राय रखना कोई गलत बात नहीं होती है। ठीक वैसे ही हमारे चैनल पर भी जब हम अपनी बात रखते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती है। लेकिन न्यूज तो वही होती है ना जो लोगों को बुरी लग जाए, क्योंकि जिस न्यूज में सच्चाई नहीं है वो न्यूज किसी काम की नहीं होती है। तो खैर, उज्जवल त्रिवेदी जी ने एक न्यूज बनाई, उसे देखा मैंने और मैंने कहा कि हाँ यार, ये बात तो मैंने भी साल 2020 में कही थी और उज्जवल त्रिवेदी जी ने उस न्यूज में कहा है। तो उन्होंने कहा है अपनी न्यूज में कि एलॉन मस्क के चलते बहुत सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो ट्विटर की दुनिया को छोड़ देंगे। ठीक वैसे जैसे करण जौहर और आमिर खान ने छोड़ दिया है, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नंबर आना बाकी है। तो देखिए, कहानी ऐसी है कि जैसी की खबर हमने देखी है कि एलॉन मस्क जो है वो ट्विटर, जो उनकी डील वगैरह चल रही है, अभी किस स्टेज पर पहुंची हो पता नहीं, लेकिन एलॉन मस्क जो है वो ट्विटर को एक अलग ही दुनिया में ले जाकर उसमें बहुत कुछ क्रिएटिव चीजें डालने की कोशिश करेंगे, अच्छी चीजें बनाएंगे जिससे लोगों का फायदा हो। तो यहाँ पर जो फेक अकाउंट्स हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, दंगे फैलाने का काम करते हैं, गलत न्यूज परोसते हैं, तो इन सब की बैंड बजने वाली है। होता क्या है कि आपने बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों को देखा होगा कि इनके करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं, 50 लाख फॉलोअर्स, 20 लाख फॉलोअर्स, लेकिन इनके पोस्ट पर लाइक्स कितनी आती है? 1000, 2000, गिन चुनकर 20-25 कमेंट्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। तो ये जो चीजें होती है, फॉलोअर्स देखते हैं, इनमें से 50% से भी अधिक फॉलोअर्स जो होते हैं वो खरीदे हुए होते हैं और फेक होते हैं, जिसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता। इंस्टाग्राम पर तो ऐसी चीजें हैं कि आप फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं, आपके पर पोस्ट के हिसाब से लाइक्स भी बढ़ा सकते हैं, कमेंट्स भी खरीदकर उसमें फेक कमेंट्स भी करवा सकते हैं। तो ये चीजें सोशल मीडिया पर चलती है। अब ये चीजें चलती क्यों है? ये चीजें इसलिए चलती है क्योंकि ब्रांड्स को दिखाना होता है कि हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं, हम इतने एक्टिव हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, तो आप हमें अपना विज्ञापन दीजिए। तो जो विज्ञापन समझ लीजिए कि 1 करोड़ मिलने वाला होता होगा, वो 3 करोड़ मिलने लगेगा। तो यही चीज होती है जो फेक चीजें दिखाई जाती है। अब आम जनता को तो ये चीजें समझ में नहीं आती है। ब्रांड्स अब ध्यान रखने लगे हैं, लेकिन ब्रांड्स तो सेलिब्रिटीज देखते हैं कि भाई कौन सेलिब्रिटीज है। अब उनके फेक अकाउंट होंगे भी तो उसमें से 1 करोड़ में से अगर 20-30 लाख भी जेन्युइन है, तो वो 20-30 लाख जेन्युइन लोग के थ्रू मीडिया वाले भी उन चीजों को परोस देते हैं अपने चैनलों पर। तो फेक अकाउंट्स तो होते हैं। अब एलॉन मस्क वही चीज कह रहे हैं कि वो इन सारी चीजों को हटा देंगे। अब किस तरह से काम करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ऐसा होने वाला है। और इसी वजह से बॉलीवुड के एक के बाद एक सेलिब्रिटीज पीछा छोड़ने वाले हैं ट्विटर का, यहां से दूरी बना लेंगे। आमिर खान ने पहले ही दूरी बना ली है, करण जौहर बना चुके हैं ताजा, और ये कह रहे थे कि हम शांति चाहते हैं दुनिया में, अपने मन के अंदर बहुत शांति और सुकून चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ट्विटर छोड़ दिया। तो भैया, जिसे शांति और सुकून चाहिए वो सिर्फ ट्विटर ही क्यों छोड़ रहा है? वो अपना फेसबुक क्यों नहीं छोड़ रहा है और इंस्टाग्राम क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अभी ये चीज नहीं आई है, ट्विटर के ऊपर ये चीज आने वाली है। इसलिए बॉलीवुड के बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज छोड़ने वाले हैं ट्विटर, क्योंकि इनकी काली सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी और ये अपनी किरकिरी होते हुए देखना नहीं चाहते। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो करण जौहर की पहले भी बहुत ज्यादा धुलाई हो चुकी है। जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया हुआ था तो कुछ समय के लिए छोड़ा था, फिर वापस चले आए। तो ये सब कुछ दिखावा है, ये सब कुछ जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है जो जनता आराम से पकड़ लेती है। तो YouTube पर आपको उन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहिए जो सच्चाई से न्यूज देते हैं। भले आपको कितनी भी गालियां पड़ जाए, लोग आपकी ट्रोलिंग कर ले, लेकिन जो सच है आप उसी सच को बोलिए, निडरता से बोलिए। जो है, अगर बॉलीवुड के लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बोलिए कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर अच्छे काम के पीछे उनका कुछ बड़ा स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है
धूर्तता दिखाई पड़ रही है तो उसे आप एक्सपोज भी कीजिए। देखिए, बात ऐसी है कि बॉलीवुड में हर कोई बुरा नहीं है, कुछ गिने चुने हुए लोग बुरे हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड बदनाम हुआ है। वरना बॉलीवुड की फिल्में हम भी देखते थे, आज भी देख ही रहे होंगे। जो पुरानी फिल्में हैं, गाने भी सुनते हैं। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं कि हम बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं, लोग बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं तो पुराने फिल्मी गानों को सुनना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बॉयकॉट करते हैं लेकिन उन गानों को सुनते हैं जो पुराने हैं, जो बेहतरीन है। तो जो सच है आपको उसी को बोलना चाहिए, उसी के साथ खड़े होना चाहिए।